नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवेज में जो चार्जेस लगते हैं टिकट कैंसिलेशन पे, उस पे आपको कितना रिफंड होता है, कितनी चार्जेस आईआरसीटीसी अपने अपने पास रखती है और कितने चार्जेस का कितना परसेंट आपको रिफंड करती है। तो इस दोस्तों में सभी हम लोग देखेंगे, जैसे कंफर्म टिकट पे क्या होता है, वेटिंग टिकट पे क्या होता है, तत्काल टिकट या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट पे भी कितने चार्जेस कटते हैं या फिर क्या उसके रिफंड के लॉज हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कैंसिलेशन चार्ज फॉर कंफर्म टिकट देखते हैं कि कितने अमाउंट कंफर्म टिकट में आपके चार्ज होंगे। सबसे पहले कंफर्म अमाउंट जो चार्ज होंगे वो आपके क्लास ऑफ टिकट पे डिपेंड करते हैं, किस क्लास में आप, जैसे आपने एग्जीक्यूटिव क्लासेस हैं, एसी क्लास चेयर है या फिर स्लीपर क्लासेस है, उसके हिसाब से चार्ज जो है वो कितने करेंगे। अब मान के चलिए कि सबसे प्रथम केस जो है वो, अगर कंफर्म टिकट आपका मोर देन 48 आवर्स है, कहने का मतलब कि आपके पास 48 घंटे या उससे मतलब उसके बाद आपने ये टिकट कंफर्म करवाया, जैसे 48 घंटे में 24 दिन और 24, जैसे आज अगर मैं कोई टिकट बुक किया हूँ और 2 दिन बाद का जो डेट है उसमें अगर मैं वो कंफर्म टिकट कर रखा हूँ, जैसे आज अगर 4 तारीख है तो मैं 6 तारीख को मेरा फाइनल बुकिंग मतलब फाइनल ट्रेन का मतलब जाने का टाइम है, तो अगर आज मैं उस टिकट को कैंसिल करता हूँ तो ये मोर देन 48 आवर्स है क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं। तो उस केस में मेरा जो चार्ज होगा यानी 48 आवर्स से ज्यादा, यानी 48 आवर्स से पहले अगर आप टिकट कंफर्म कराते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्लास जो है उसमें फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर जो है वो 240 प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी। एसी क्लास का जो चार्जेस है वो 180 रुपया प्लस जीएसटी। अब देखते हैं कि ये जो कंफर्म टिकट है वो अगर 48 घंटा और 12 घंटा के बीच में, यानी आपके पास केवल और केवल 12 घंटे बचे हैं और मैक्सिमम 48 आवर्स के बीच में अगर आप उस टिकट को बुक कराते हैं तो 25% ऑफ द फेयर सब्जेक्ट टू द मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज रेफर टू द क्लॉज 1 प्लस जीएसटी, यानी उसका जो 25% भाड़ा होगा वो आपको माइनस करके जो जितना अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये के टिकट में 25 रुपये आईआरसीटी ने चार्ज कर लिए, माइनस समथिंग एल्स जिसको जीएसटी कहते हैं उसको ऐड करके, और कुछ जो पैसे होंगे उसमें और आपका पैसा जो है वो कटेगा। तो ये आपको समझ में आएगा। पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन 48 आवर्स वाला था, दूसरा कंडीशन 12 आवर्स और 48 आवर्स के बीच में, और तीसरा कंडीशन जो है जो 12 आवर और 4 आवर्स यानी 4 घंटे और 12 घंटे के बीच में, यानी ट्रेन खुलने से पहले 4 घंटे तक और ट्रेन खुलने से पहले 12 घंटे तक, अगर आप इस बीच में अगर अपना कैंसिलेशन करवाते हैं तो उसके बीच में जो चार्ज है वो 50% ऑफ द फेयर सब्जेक्ट टू द मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज रेफर टू द क्लॉज 1A प्लस जीएसटी। इसका मतलब ये हुआ कि 50% चार्ज कटेंगे आपके 4 घंटे से और 12 घंटे के बीच में अगर आप काटते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की फीस है तो 50% कितना होता है उसका 50 रुपया प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा आपको काटा जाएगा, यानी 100 रुपये में 50 रुपया तो कटना ही है, यानी आपको 50 ही मिलेगा मैक्सिमम, और उसके बाद कुछ जीएसटी चार्जेस भी लगेंगे तो वो और कम हो जाएगा। चौथा केस आता है इसमें नो रिफंड और फेयर shall be admitted on the tickets having confirmed reservation in case the ticket is cancelled। ये जो दोस्तों डेटा है ये मैं ऑफिशियल आईआरसीटी के रिलीज्ड वेबसाइट्स से जो ये जो डेटा है वो मैं आपको ले रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि उस केस में ना अगर आपको नो फेयर विल बी एडमिसिबल अप टू 4 आवर्स बिफोर द शेड्यूल डिपार्टमेंट ऑफ 4। अब होता क्या है ना कि अगर 4 घंटे के बाद, यानी ट्रेन खुलने में केवल और केवल 4 घंटे ही बचे हैं और अब मतलब अब टाइम 4 घंटे से कम हो रहा है, यानी 1 घंटा बीत गया, यानी 1 घंटा ही बचा है आपको ट्रेन खुलने में, तो उस केस में ना ट्रेन अपना चार्ट प्रिपेयर कर रखी होती है। चार्ट प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि फाइनल किस व्यक्ति को किस पोजीशन पे बैठना है, कौन सा बर्थ नंबर उनको मिला है बैठने के लिए, वो फाइनलाइज हो चुके हैं, तो उस व्यक्ति को ही उस जगह पे बैठना चाहिए। ये ट्रेन के हिसाब से गाइडलाइंस में आ चुका है, रजिस्टर्ड हो गया ऑफिशियली, वहां पे उनको जो टीटीज होते हैं उनके पास ये डेटा जा चुका है। तो अब क्या है कि डीटी के पास डेटा जा चुका है तो वो वहां पे अब कैंसिल नहीं कर सकते आप टिकट को। आपके पास मैक्सिमम 4 घंटे से पहले तक का टाइम था, अब चूंकि आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस ऑप्शन से बाहर आ चुके हैं, तो इस केस में आपको नो रिफंड विल बी गिवन।
सबसे पहला था 240 रुपया और 180 रुपया एग्जीक्यूटिव और एसी क्लास रेस्पेक्टिवली। दूसरा कंडीशन था 48 आवर्स में, जब आप 48 घंटे से पहले अगर आप टिकट काटते हैं तो 25% प्लस जीएसटी कटता है। तीसरा कंडीशन था जिसमें 4 घंटे और 12 घंटे के बीच में काटते हैं तो आपके पास 50% चार्ज कटता है। और अगर 4 घंटे ही बचे हैं उसके अंदर आप टिकट नहीं काट पाते तो नो रिफंड। अगर आप 4 घंटे बचे तो 4 हो गए, नो रिफंड आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास जनरल टिकट या आरएसी टिकट है और आप उसको कैंसिल करते हैं 30 मिनट बिफोर डिपार्चर, तो उस केस में अब चूंकि ये उसके गाइडलाइंस में विद इन 4 आवर्स के अंदर है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे, अब ये जनरल टिकट में आरएसी प्लस वेटिंग या कंफर्म प्लस आरएसी कोई भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कैंसिल होता है विद इन 4 आवर्स तो वो नो रिफंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि वेटिंग टिकट का क्या चार्ट है। कि वेटिंग टिकट में सभी पैसेंजर वेटिंग लिस्ट में आते हैं और इस केस में अगर आप टिकट को, आपके पास चूंकि टिकट है नहीं, ये वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल होती है, यानी ट्रेवल नॉट अलाउड होती है। जब कभी भी आप ऑनलाइन टिकट काटते हैं और वेटिंग टिकट है, आपका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, ना ही पार्शियल कंफर्मेशन मिला है ना ही फुल कंफर्मेशन मिला है, तो उस केस में आप ट्रेवल करने के लिए अलाउड नहीं है। इस केस में सबसे बेहतरीन होता है कि आप ट्रैवल करने के अलाउड अगर बनना चाहते हैं, आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट बनना चाहते हैं ताकि आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकें, तो उस केस में आपको वेटिंग टिकट ना स्टेशन के जो स्टेशन काउंटर होते हैं वहां से जाके आपको लेना पड़ेगा। उस केस में आप ट्रैवल करने के लिए अलाउड होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन का जो टिकट है वो जनरल टिकट ले लेते हैं तो भी आप ट्रैवल करने के लिए अलाउड होते हैं, क्योंकि जनरल टिकट और वेटिंग टिकट में आपको दिक्कत ये नहीं होता है कि आपको ना टिकट मिल जाता है, कंफर्म टिकट मिल जाता है, 100% आपको टिकट मिल जाएगा। किसी भी टाइम पे आप जाओ, यानी डिपार्चर से पहले तो जनरल टिकट आपको मिल जाएगा, लेकिन उस जनरल टिकट से आप केवल और केवल जनरल बॉगी में बैठने लायक होगी। जनरल की जो बॉगी आती है साइड से आगे से 3 होती है और पीछे से भी 3 जो उसके बोगी होते हैं उसमें आप बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वेटिंग टिकट ऑनलाइन है तब आप एक रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेटेड ट्रैवलर नहीं बने, क्योंकि टिकट जो होगी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। यानी वेटिंग टिकट आपने काट के रखा है तो उस केस में आपका ये जो चार्जेस है वो 0 लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट ऑल पैसा आपको प्लस समथिंग कुछ कटता है वो केवल आपको कटेगा, बाकी मैक्सिमम चार्जेस जो है आपको रिफंड कर देगी। अगर 100 रुपए का चार्ज है तो 10, 15, 20 रुपए मैक्सिमम तक कटेगी और वो रिफंड हो जाएगा। आपको कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेटिंग टिकट जो होती है वो ऑटोमेटिक कैंसिल होती है। ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल विच मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल। अब कंफर्म टिकट है, मान लो आपका ये जो टिकट है और ये तत्काल की बात कर रहे हैं। जैसे तत्काल और प्रीमियम तत्काल एक ऐसी कैटेगरी आती है जहां पे आपको टिकट बुक करने के लिए 24 आवर्स या फिर उसके कम के अंदर का टाइम मिलता है। जैसे तत्काल टिकट 11 सुबह के 11 बजे से अगर आप बुकिंग करना शुरू करते हो तो उसके हिसाब से अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो वो आप बुकिंग के हिसाब से सीट आप अपनी टिकट ले सकते हो। तो उस केस में अगर आपका जो तत्काल टिकट है वो कंफर्म हो चुका है, यानी तत्काल टिकट 100% आपको सीट मिल रहा है। तत्काल में भी दोस्तों वेटिंग टिकट होती है, लेकिन वो वेटिंग टिकट सिमिलर उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से जनरल वेटिंग टिकट आपका काम करता है। वेटिंग टिकट अगर आपका रह गया तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। आपको कैंसिल भी नहीं करना है वहां पे। सम चार्जेस अगर है तो वो जीएसटी के चार्जेस हैं वो आपको लगेंगे, बट अगर तत्काल कंफर्म टिकट है आपका 100% कंफर्म टिकट है तो उस केस में आपको नो रिफंड ऑन कैंसिलेशन, विच मीन्स कि अगर आप कैंसिल कर भी देते हो तो भी वो चार्जेस हैं वो मतलब तत्काल एक ऐसा मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि वो सेपरेट एरिया है जहां से आपके लिए केवल कंफर्म टिकट ही जारी किए जाते हैं। वहां पे कोई अगर आप तत्काल कैंसिल भी करते हो तो भी आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा। हाँ, अगर तत्काल टिकट आपका पार्शियल कंफर्मेशन है, मतलब आप 100% कंफर्म नहीं हो, तो उस केस में अगर आप 30 मिनट से पहले कैंसिल करते हो तो उस केस में आपका जो रिफंड है वो फुल रिफंड होगा, क्लर्क चार्जेस है उसको काट करके। अगर आपका तत्काल या प्रीमियम तत्काल जो है वो वेटिंग है, यानी कि अगर आप वेटिंग टिकट काटे हो तत्काल में तो उस केस में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा चार्टिंग के टाइम पे। यानी कि तत्काल टिकट में 3 कैटेगरी आई, कंफर्म टिकट, पार्शियल कंफर्मेशन और वेटिंग टिकट।
कंफर्म टिकट है आपका तो ऑटोमेटिकली आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड विल बी गिवन। पार्शियल कंफर्मेशन है तो 30 मिनट पहले डिपार्चर के यानी ट्रेन के डिपार्चर के पहले अगर आप 30 मिनट कैंसिल करते हो तो फुल रिफंड होगा, और जो क्लर्क चार्जेस होते हैं उनको आप माइनस कर लो, उसको आपको देना पड़ेगा। और वेटिंग टिकट अगर है आपका तत्काल का तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा चार्टिंग के टाइम पे। तो दोस्तों ये था पूरा ये जनरल चार्टिंग, कैसे आप ट्रेन के टिकट में, अब चूंकि मैं भी इससे गो थ्रू हो रहा था, मुझे भी चाहिए था कि क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस टाइम पे कैंसिल करें और कितने से कितने समय के बीच में कितना कितना चांसेस है रिफंड होने का। तो उसको जानने पे आपको ये आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप ट्रैवल करें तो कब आपको बुक करना है, और बुक के हिसाब से अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल में कितने चार्जेस आपको रिफंड मिला जाएगा, और किस समय पे आप कैंसिल करें ताकि आपको मैक्सिमम रिफंड जो है वो IRCTC के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।